नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AB एजुकेशन ग्रुप में। और क्वांट का जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। स्पेशल फोकस है बैंकिंग एग्जाम्स पे और बाकी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आज हम पढ़ने वाले हैं ये अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग या फिर PCS के CSAT में भी आता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से और किसी भी तरह का फॉर्मूला स्टार्टिंग में हम यूज नहीं करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे जैसे पहले हम लोग परसेंटेज के या फिर जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने जिस तरीके से, लगभग उसी मेथड को इस्तेमाल करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि पहले वीडियो देखिए और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस कहीं पर भी होता है तो प्रॉफिट कब होगा आपको या लॉस कब होगा? तो प्रॉफिट तभी होगा जब आप किसी चीज को खरीदेंगे और बेचेंगे। मतलब आप किसी भी तरह से किसी बिजनेस में या फिर आप कोई भी सामान को खरीद के बेच रहे हैं, वन टाइप ऑफ बिजनेस ही समझ लीजिए उसको। आपको तभी प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा, दो ही कंडीशन है। तो आप इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं, एक होता है CP, एक होता है SP। इसको बोलते हैं क्रय मूल्य और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य हिंदी में। ठीक है, अब दो चीजें हैं, या तो CP, आप डेफिनेटली कोई भी जो बिजनेसमैन है या कोई भी व्यक्ति है अगर किसी चीज को खरीद के बेच रहा है तो वो डेफिनेटली यही ट्राई करेगा कि मेरा जो CP है, अगर मैंने 100 रुपए में किसी सामान को खरीदा है तो मैं कम से कम उसको अपने जो भी है किसी न किसी प्रॉफिट पे बेचूं। मतलब उससे ज्यादा में बेचूं, मैं जितना पूंजी हमने लगाया है उससे हम ज्यादा में बेचें। तो लेकिन जब ये प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति को होता है प्रॉफिट। ठीक है, अगर यही चीज कि कोई सामान आपने खरीदा, हो सकता है बहुत दिनों तक आपका वो सामान सेल ना हो रहा हो या फिर वो सामान मार्केट में इतनी ज्यादा अवेलेबल हो गई है कि आपके पास कोई खरीदने को नहीं आ रहा है, तो ऐसे में एक समय के पश्चात जैसे सेल भी लगता है बहुत जगह, तो कभी कभी उसको लॉस पे भी आइटम को सेल किया जाता है। तो सपोज आपने 100 रुपया में सामान खरीदा और आपने 80 रुपए में उस सामान को बेच दिया, तो इस प्रक्रिया में आपको होता है लॉस। तो देखिए क्या क्या चीजें सम्मिलित हो गई, एक क्रय मूल्य होगा, एक विक्रय मूल्य होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। इसके बाद होगा प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट जो होगा यहां पर इन टर्म्स ऑफ रुपीज है, ये परसेंटेज में भी हो सकता है। सपोज आपने किसी चीज को 50 रुपए में खरीद के और 100 रुपए में बेच दिया। ठीक है, ये CP है आपका और ये है SP। ठीक है, ये CP है और ये SP है। तो अब 50 रुपए में सामान को खरीदा जाए और 100 रुपया में बेच दिया जाए तो इस प्रक्रिया में आपको 50 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ये जानने के लिए ये प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्राइस है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कुछ भी हो, ये आपको हमेशा किस पे होगा। आपको कभी भी आपको प्रॉफिट भी पता करना है कि मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप उसमें बेस किस चीज को मानेंगे, क्रय मूल्य को, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। मैंने कितने में खरीदा और कितने प्रॉफिट के साथ बेचा। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किसके बेस पे होगा, कॉस्ट प्राइस के बेस पे होगा। इसका मतलब यह है कि इस 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको आउट ऑफ 50 इस कॉस्ट प्राइस के बेस पे इंटू 100। इसका मतलब आपको 100% का प्रॉफिट हुआ है। 100% का प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि 50 रुपए का 100% क्या हो गया, 50 ही हो गया। इसका मतलब आपने 100 रुपया में बेचा है, तो इन दोनों को आप जोड़ के देखेंगे आपका 100 रुपये आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परसेंटेज, मैं आपको बेस लाइन ये देना चाह रहा हूं कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कहीं भी निकालना है, बेस लेंगे हम कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, तो यहां पर ये बेसिक चीजें आपको बताई गई। मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग को पता होगा,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज को जानते होंगे कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है। फिर भी एक बहुत ही बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। अब इसके बाद अगला चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन होता है, आंख बंद करके हम मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस में कॉस्ट प्राइस को 100 रुपया मान लेते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है। अब आपका कॉस्ट प्राइस जब 100 होगा और आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो या लॉस परसेंट दिया हो, कुछ भी दिया हो, सपोज प्रॉफिट परसेंट इज 60%, तो हम सीधा सीधा एसपी को जोड़ के लिख देंगे 160। अगर किसी ने कह दिया 60% का लॉस हुआ है, 100 में से 60 माइनस करेंगे, हो जाएगा 40 रुपए। ठीक है, तो दो चीजें यहां पर मैंने आपको बताई, एक प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में बेस हमेशा क्रय मूल्य होगा। फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी आप देखेंगे तो सीपी डिनोमिनेटर में आता है, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बताने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान से देखिए। और यहां पर मैंने आपको यह बताया कि कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप क्रय मूल्य को या कॉस्ट प्राइस को 100 रुपया मान लीजिए। कंडीशन दो ही होती है, या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा या तो आपको लॉस हो जाएगा। और जब इन दोनों चीजों में कुछ भी नहीं होगा तो आप यही करेंगे, 100 रुपया का सामान 100 रुपया में ही बेच देंगे, यानी सीपी और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए हमारे बोर्ड पे एक प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आर्टिकल को 780 रुपया में बेचा गया है, 780 रुपया में बेचा गया है, इसका मतलब क्या हो गया, एसपी हो गया 780 रुपए। ठीक है, बेचा गया है, सेलिंग प्राइस है। 4% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब परसेंटेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 4%। आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी सीपी क्या है, हमें निकालना है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए या तो आप फॉर्मूला लगाइए, या तो मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो जो भी वैल्यू हमारी दी हुई होती है, ठीक है, जो भी वैल्यू दी हुई होती है उसको हम एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, उसमें लिखते हैं, जो निकालना होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं फाइंड आउट वाला वैल्यू, और जो गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लिख देते हैं गिवन वैल्यू को डिनोमिनेटर में, और जो हमारा वैल्यू है वो हम यहां पर लिख देते हैं। जैसे 780 को हम यहां फिल कर दें, हमारे पास एक वैल्यू है 780 रुपीज सेलिंग प्राइस है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी क्वेश्चन होगा हम सीपी को आंख बंद करके 100 रुपया मानेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो अगर हमने मान लिया कि सीपी इज 100 सपोज, और हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है 4% का, तो आप देखिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट इज 4 रुपीज, तो 100 का 4% निकालेंगे तो 4 ही रुपया आने वाला है, तो इसको प्रॉफिट हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 104 रुपए हो जाएगा। 100 और प्रॉफिट को आप ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो भी है आपका, उसमें जब आप प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 104 रुपए। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं हम एक बार। 780 रुपए जो हमारा सीपी दिया हुआ है, हमारा गिवन क्या है 780 रुपया, हमें एक वैल्यू दी हुई है, ये किसके बराबर होगी 104 रुपए के बराबर, हमने यहां लिख दिया 104। निकालना क्या है हमें, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपीज, तो हमने लिख दिया यहां 100, और इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 52, 50, 13 चौके 52 और 13 छक 78 और 60 हो गया यहाँ, 4 से 15 बार में काट देते हैं, 15 चौके 60, 15 पचे 75, यानी 750 रुपए। इसका मतलब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, कॉस्ट प्राइस 750 रुपए था। 750 रुपए का जब आप 4% निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको आप जब 750 में ऐड करेंगे 780 आएगा, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि 750 का जब हम 104% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 780 रुपए। आप निकाल करके देख सकते हैं। अब ये बताने का आपको मतलब ये है कि सपोज ये क्वेश्चन में दे दिया होता कि 750 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो आप सेलिंग प्राइस बताइए, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, गिवन वाला वैल्यू को हमें नीचे रखना है। उस कंडीशन में ये होता 750 एक वैल्यू दी हुई है हमें,
ये किसके बराबर होगा, ये सीपी है तो 100 के बराबर होगा, ठीक है। और निकालना क्या था हमें, एसपी, तो हम यहां पर लिख देंगे 104, क्योंकि हमारा एसपी 104 है तो हम आ जाएंगे 780 रुपए पे। अगर प्रश्न ये कह दे कि आपको एक ही क्वेश्चन में मैं अलग अलग चीजें बता रहा हूं, अगर प्रश्न ये कह दे कि 780 रुपए है सेलिंग प्राइस और 750 रुपए है सीपी, यानी ये दिया है एसपी, ये दिया है सीपी, और कह रहा है कि आप बताइए कि प्रॉफिट कितना है। उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, या तो आप माइनस करके निकाल लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप परसेंटेज निकालने के लिए जब भी जाएंगे आप माइनस करके इसी फॉर्मूला में बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही तरीके को इस्तेमाल करना है हर प्रश्न में, और जो भी निकालने को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। तो अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है पजल हो गया हो, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, सेम फॉर्मेट पे देखेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हम आंसर निकाल पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 72 रुपीज, एक आर्टिकल को 72 रुपए में बेचने पर अ पर्सन गेट्स अ लॉस ऑफ 4%, एक व्यक्ति को 4% का लॉस होता है। तो ऐसे में आपको कॉस्ट प्राइस कितना है ये निकालना है। तो देखिए प्रश्न को सॉल्व उसी तरीके से करेंगे। सीपी को क्या मान लेंगे, 100, लॉस है यहाँ पर, तो लॉस परसेंटेज क्या है हमारा, लॉस परसेंटेज 4%, तो एसपी क्या हो जाएगा, 100 रुपए का सीपी है, लॉस है 4 रुपए का, 96 रुपीज, ठीक है। अब दिया हुआ क्या है, एसपी दिया हुआ है कि 72 रुपए है, एसपी गिवन इज 72 रुपीज, ये हमने मान लिया है, ठीक है। और दिया हुआ वैल्यू है 72 रुपीज। अभी 72 रुपीज को हम इक्वेट किससे करेंगे, व्हाट इज गिवन, गिवन इज एसपी, 72 रुपया क्या है सेलिंग प्राइस है। ऐसे में ये 96 को यहां लिखते हैं, निकालना हमें सीपी है, हमने यहाँ 100 लिखा। अब बस इसको सॉल्व करना बाकी है। 12 छक 72, 12 अठे 96, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, और 2 से काटिए 3, 25 दिया 75 रुपए। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, जो हमें आंसर चाहिए था। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, और आशा करता हूं कि आप समझ भी पाएंगे कि देखिए ऐसे प्रश्न में बिल्कुल वैसा याद करने की जरूरत नहीं है कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला एसपी इक्वल टू इतना बाई इतना, बस ये समझना है। और देखिए ये बताने में फिर भी आपको कुछ मिनट लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो इसको सॉल्व करने में कितना मिनट लगेगा अभी चेक करते हैं एक बार। प्रश्न है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल, हमने पढ़ा एट 72 रुपीज अ पर्सन गेट्स अ लॉस ऑफ 4%, दिमाग में कैलकुलेट किया, 100 सीपी है, एसपी हो जाएगा 96, तो 72 किसके बराबर होगा, 96 के, तो सीधा लिखा 72, 96 निकालने को क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 100। अगर यही कह दे कि प्रॉफिट निकाल के बताओ, तो प्रॉफिट क्या है 4 रुपए, लॉस, लॉस क्या है 4 है, यहाँ पे 4 डालेंगे आ जाएगा आपका आंसर, जो भी आप निकालना चाहें, ठीक है। कहीं भी प्रश्न आता है किसी भी तरह का, आपको प्रॉफिट निकालने कह दे, लॉस निकालने को कह दे, आप रुपीज में इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकाल सकते हैं। यहां पर आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया है लॉस, ठीक है। आप देखिए वहां पर अगर 4 निकाल के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 4, यानी मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूं। अगर लॉस निकालना पड़े तो 72 किसके बराबर है, 96 के लॉस है 4, 12 अठे 96, 12 छक 72, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 3 रुपए, लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज ₹3। अब आप देखिए कैसे, सेलिंग प्राइस क्या था 72 और कॉस्ट प्राइस था 75, 75 रुपया में खरीद के 72 रुपया में अगर किसी आइटम को बेच दिया जा रहा है तो लॉस कितना हो रहा है, 3 रुपए का हो रहा है। इसका मतलब देखिए सिर्फ एक चीज हमने याद किया कि हमें जो भी वैल्यू दी हुई है यहां लिखना है, नीचे लिखेंगे जो भी गिवन है, और ऊपर लिखेंगे फाइंड आउट, और केवल इस चीज का इस्तेमाल किया हमने, 3 चीजें निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। Whatever is asked in the question, you can solve with this simple technique, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अगर अलग चीज मिलता है तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है।
क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक आर्टिकल है, उसको 12% के लॉस पर बेचा गया है, और जब 12% के लॉस पर बेचा जाता है तो ऐसे में जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है वो 9,460 रुपए रखना पड़ता है। मतलब जब भी हम 12% के लॉस पर इस सामान को बेचेंगे तो हमको 9,460 रुपए सेलिंग प्राइस रखना पड़ता है। तो ऐसे में 12% का अगर हमको प्रॉफिट प्राप्त करना हो, ठीक है, पहले 12% का लॉस हो रहा था, अब हम 12% के प्रॉफिट पर अगर हम रखना चाहते हैं सेलिंग प्राइस, तो ऐसे में हमें सेलिंग प्राइस को कितना रखना होगा। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप पहले वाले तरीके से सीपी को पहले निकाल लीजिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, फिर वहां से सेलिंग प्राइस पे आने का प्रयास कीजिए। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका वो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस तरीके में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेना। जब लॉस हो रहा था 12% का, तो उस कंडीशन में हमारा जो एसपी है वो कितना होगा ये निकाल लेते हैं। 12% यानी 12 रुपए का है, क्योंकि 100 में है तो 100 ही हमने मान लिया है, तो एसपी उस कंडीशन में 88 होगा। लेकिन जब 12% का प्रॉफिट होगा उस कंडीशन में हमारा एसपी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 1 2 मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में सीपी तो सेम रहेगा, कॉस्ट प्राइस तो बदलने वाला है नहीं, हमने जो भी सामान है वो खरीद लिया है। अभी हम 12% के प्रॉफिट पर बेचने के लिए हमको 9,460 में बेचना पड़ रहा था, लेकिन दिमाग में आया कि हम 12% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो ऐसे में हम सेलिंग प्राइस क्या रखें। उसके लिए हमें रखना पड़ेगा 112 रुपए। अगर 100 रुपया में खरीदा है तो 112 में बेचना पड़ेगा, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। अब दिया हुआ क्या है, एक वैल्यू है हमारे पास 9,460 रुपए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये 9,460 रुपए जो है ये कब रखना पड़ रहा था, ये तब रखना पड़ रहा था जब हम 12% के लॉस पर बेच रहे थे, यानी कि 88 रुपए में 100 रुपया का सामान 88 में बेच रहे थे, यानी कि 88 है के बराबर है। और हम निकालना क्या चाह रहे हैं, 12% के प्रॉफिट हो जाए हमको, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। ऐसे में क्या होगा सेलिंग प्राइस 112 रुपए। अब यहां रख दीजिए 112 रुपए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। जो भी आंसर होगा यहीं से आना है। तो देख लेते हैं एक बार कि आंसर क्या आता है। इसको 4 से कट करते हैं, 22 चौक 88 और 4 दूनी 8, 4 8 32, और 22 से 11 से ट्राई कर लेते हैं, 11 8 88, 6 66, 860, 2 बच गया, 14 से काट देते हैं, 14 छक 84 के 4 हाथ में लगा 8, 14 8 112 और 8 120। देख लीजिएगा अगर कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो, अदरवाइज मेरे ख्याल से 12,040 रुपए इसका उत्तर है। देखिए कितना आसानी से हमने सॉल्व किया। अब ये जो पार्ट है ना, ये आपको लिखना नहीं। आप जब सॉल्व करने जा रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं आपको ऐसे 9-10 का मैथ नहीं बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और उस एग्जाम में ये वाला जितना टर्म है ये आपको करना है अपने दिमाग में कि 9,460 रुपए है, सीधा यहाँ लिखा, ठीक है, और 12% के लॉस पे था, 88 के बराबर है, सीधा लिखा। 12% के प्रॉफिट पे निकालना है, ऊपर 112 लिखा। ये पूरा पार्ट आपके दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए, और ये वाला पार्ट आप यहाँ रखेंगे। जितना ज्यादा आपको टेबल्स याद है, जितना ज्यादा आप अच्छा कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, उतना जल्दी आपका आंसर आएगा और उतना जल्दी आप अगले क्वेश्चन पे स्विच कर पाएंगे एग्जाम्स में। ऐसे क्वेश्चंस प्री में भी पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा हिंदी में करके ऐसे कन्वर्ट करके लिखा है ताकि बहुत ही आसानी से हर तरह के लोग समझ सके, ठीक है। बाकी मैथ के क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में पढ़ना है कि हिंदी में पढ़ना है, सब कुछ सिमिलर रहता है। जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं कि सीपी है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, प्रॉफिट है यानी कि लाभ है, लॉस है यानी हानि है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर वैसा वोकेबुलरी यूज नहीं हो रहा है कि आपको समझने में कोई कठिनाई होगी। इसलिए आप दोनों ही लैंग्वेज के लोग जो हैं वो बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मुझे आशा है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का इसके बाद मैं आपको बताता हूं, उसको और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है जैसा हम पहला दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन आपको एक नया चीज बताना है, इसलिए ये क्वेश्चन को लिया है। एक आर्टिकल को 16
2/3% के प्रॉफिट पर बेचने के लिए सेलिंग प्राइस 980 रुपीज रखना पड़ता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो ऐसा हम सॉल्व कर रहे थे कि 980 रुपीज हमारा एक वैल्यू दिया हुआ है, जो भी सपोज ये 16% होता है अगर, तो हम यहाँ लिख देते कि 116 है और यहाँ 100 लिख देते, कॉस्ट प्राइस निकल जाता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज, तो अब आपको थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि आप इसको 100 में ऐड करेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, इसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में ब्रेक कर दीजिए, तो आपको याद होगा, या फिर आप डायरेक्ट अभी सॉल्व कर सकते हैं। 16.2/3% को लिख सकते हैं आप 16×48 दूनी 48 + 2 50/3 है, यानी कि 300। इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन यही होगा, वैल्यू आने वाला है आपका 1/6। ठीक है, अगर याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 1/6 होगा इसका वैल्यू। अब इसको बताने का मतलब क्या है, बताने का मतलब यहाँ ये है, नीचे जो भी वैल्यू आएगा, अब देखिए ये क्या था, प्रॉफिट परसेंट था। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है तो मैं पहले आपको बेसिक चीज बताता हूं। सपोज आपका लिखा हुआ है कि परसेंटेज प्रॉफिट इज 4%, यानी कि 4/100 लिख सकते हैं आप इसको। यानी क्या होगा, 100 रुपया का सामान जो था उसमें मुझे 4 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। बहुत बेसिक बात है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 1/25, यानी 25 रुपए का सामान में मुझे 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि 25 रुपए मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर जो हुआ है वो क्या हुआ है, मुझे प्रॉफिट, यानी ऊपर क्या आ रहा है लिखा हुआ, प्रॉफिट। तो अब यहां समझना बस इतना ही चीज है कि जो नीचे है न्यूमरेटर ऊपर है और डिनोमिनेटर अगर नीचे है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, जस्ट अंश और हर समझ लीजिए या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ लीजिए। जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ हो, चाहे आप उसको 4% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कहें या इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन कहें, नीचे का जो वैल्यू होगा दैट विल बी सीपी और ऊपर का जो वैल्यू होगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा। अब देखिए समझना क्या है, अगर 100 रुपया का सामान था, 4 रुपया का प्रॉफिट हो रहा था, तो सेलिंग प्राइस क्या था आपका, SP इज 104 रुपीज। सही है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि 4% यानी 1/25 में जो हमने कन्वर्ट किया, सीपी है 25 रुपए और प्रॉफिट हुआ 1 का, तो SP क्या होगा, 25 में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हुआ है प्रॉफिट। अगर यही लॉस होता, लॉस ऑफ 4%, तो उस कंडीशन में आप फ्रैक्शन तो यही ब्रेक होता, 4/100 लॉस अगर 4% है तो वो भी 4/100 ही है, लेकिन उसमें क्या होता, 25 में 1 रुपए का लॉस हो गया होता। तो उसमें उस कंडीशन में मेरा एसपी जो होता वो क्या होता, 24 रुपए हो जाता। मतलब ये कि आपको बताना बस इतना है कि नीचे जो आपको वैल्यू दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज प्रॉफिट और इट इज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, आपका जो नीचे वैल्यू है वो सीपी होता है। जब जहां भी परसेंटेज लिखा हो वहां की बात कर रहा हूं मैं, तो सीपी होता है और जो ऊपर वैल्यू आता है वो प्रॉफिट या लॉस है। आप केवल इस जगह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसका मतलब मेरा एसपी कितना होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप ऐड कर दीजिए सीपी में, अगर आपको लॉस हुआ है तो सीपी में माइनस कर दीजिए। अब इस चीज का यूटिलाइजेशन करते हैं कहां पे, जहां पर होता है ये फ्रैक्शन में। आप देखिए इसको जो हमने ब्रेक किया 1/6 में, ठीक है, तो 1/6 में 6 क्या हो गया हमारा, सीपी हो गया, और 1 क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब एसपी क्या होगा, 7 रुपए हो जाएगा, 6 + 1 7। दिया हुआ क्या था हमको, 980 रुपए, ये क्या था, सेलिंग प्राइस था। अब 980 रुपए किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। ठीक है, और निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 6। ये देखिए बस इसको सॉल्व करना बाकी है। 7 14 7 98 होता है, 7 एकम 7 7 14 7 98 14 6 84, 840 रुपए इज द कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द आंसर। अगर यही चीज
आपको यहाँ पे कह दे कि कॉस्ट प्राइस नहीं भाई मुझे प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट कितना है आपका, 1 रुपए है। आप यहाँ लिखेंगे 1 यानी 140 रुपए। तो अब देखते हैं एक बार कि कॉस्ट प्राइस हमने कहा 840, प्रॉफिट हमने कितना बताया इन टर्म्स ऑफ रुपीज 140। एसपी क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों ऐड करके ही आएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, 4 4 8 और 8 1 9, 980 रुपए। क्या यही दिया हुआ था हमारे प्रश्न में? देखिए मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जहां पर फ्रैक्शन आ जाए वहां बिल्कुल भी घबराइए मत, उसको फ्रैक्शन में ब्रेक कीजिए। नीचे वाला सीपी है, ऊपर वाला प्रॉफिट है। इतने देर आपको बताने का मतलब बस यही था, समझा देना कि नीचे जो है वो है सीपी और ऊपर है प्रॉफिट या लॉस। आप उसको अगर ऐड करेंगे तो प्रॉफिट होना चाहिए, आपको एसपी मिलेगा। अगर लॉस है माइनस कर दीजिए, आपको एसपी मिल जाएगा। तो इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। There is a loss of 37.5% when the SP is ₹450, यानी 450 रुपया में जब सामान को बेचा गया है तो ऐसे में 37.5% का लॉस हुआ है, 37.5% का लॉस हुआ है। तो हमें कह रहा है कि लॉस निकालिए कि लॉस क्या होगा। तो देखिए 37.5% को आप लिख सकते हैं ऐसे, 37:1/2। इसको सॉल्व कीजिए, 37 दूनी 74, एक 75% है यहाँ, तो बाई 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 दिया 75, 25 अट्ठे 200, 3/8। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सीपी है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर क्या है, ये लॉस है। क्यों? क्योंकि लॉस परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका एसपी क्या हो जाएगा, इफ सीपी इज एट, लॉस हुआ है 3 रुपए का, तो एसपी हो जाएगा 5 रुपीज। ठीक है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं इस क्वेश्चन में, आप इसको थोड़ा समझिए। 450 रुपए है आपका सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है। 450 किसके बराबर है, व्हाट इज गिवन इज एसपी, एसपी इज ₹5। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज लॉस, लॉस कितना है 3 है। अब 5 से जब कट करेंगे तो 90 इंटू 3, 270 रुपए, यानी कि 270 रुपए इसका क्या हो जाएगा, लॉस। यहां हमने एसपी नहीं निकाला है, यहां हमने निकाला है लॉस। 3 क्या है, लॉस है। अगर एसपी तो दिया ही है, अगर सीपी पूछा होता तो हम निकालते हैं यहाँ पर 8, यानी यहां रख देते 8, तो 8 9 हो जाता 72, यानी 720 रुपए होता हमारा सीपी। 720 रुपया सीपी और एसपी 450 रुपए, और लॉस है 270 रुपए। आप माइनस करके देख लीजिए एक बार, सॉल्व करके मिला करके आपका आंसर लगभग नहीं, एकदम एग्जैक्टली वही आने वाला है। तो आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज समाप्त करते हैं, बहुत लंबा ना हो जाए वीडियो, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बनाना चाह रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा और जल्द से जल्द हम लाएंगे। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया है ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो उस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम आपसे। और जो भी बैकग्राउंड थोड़ा नॉइज रहता है तो उसको थोड़ा सा आप अंडर एस्टिमेट कीजिए कि ऐसा नहीं है। बाकी अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब शेयर और लोगों से लाइक करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।